बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर्स के थ्री फेज़ कनेक्शन के बारे में देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके थ्री फेज़ कनेक्शंस किस तरह से होते हैं। इससे पहले कि हम ट्रांसफार्मर के थ्री फेज़ कनेक्शन की तरफ जाएं, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ हैं उनकी नोटेशंस क्या हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, उनके डिफरेंट कनेक्शंस क्या हैं, वोल्टेज लेवल क्या हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज, करंट एट्सेट्रा, वो हमारे पास थ्री फेजेस इन द सेंस कि हर एक जो फेज़ है वो एक प्योर साइन वेव है और हर साइन वेव एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। मींस कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फेज़ है, वो हम ये कहते हैं कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अगला फेज़ होगा वो उस पहले फेज़ से 120 डिग्री अपार्ट होगा और उससे जो नेक्स्ट फेज़ है वो भी उससे अगले से 120 डिग्री अपार्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ हैं, इसके अंदर तीनों फेजेस 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री अपार्ट होंगे, जैसा कि साइन वेव में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम इसके फेज़र डायग्राम देख सकते हैं कि कोई एक फेज़ है और उससे जो दूसरा फेज़ है वो 120 डिग्री उससे अपार्ट है। ये तो हो गई इनकी के जो फेजेस हैं उनके आपस में एंगल रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा जो तीनों फेजेस हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मींस कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी तमाम फेजेस का सेम होगा, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी उनकी सेम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ मेंशन हुई है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि जो थ्री फेजेस हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। बेसिकली जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है, इसको अगर हम वाइडली देखें तो ये वो चीज़ है जो कि थ्री फेज़ रोटेटिंग करंट होंगे और उसके अंदर जो थ्री फेज़ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेट करेगा। सो इसको हम नॉर्मली ले जाते हैं फिर मशीन्स के साथ कि मशीन्स किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो तीनों फेजेज़ हैं वो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री अपार्ट हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इनकी फेज़ सीक्वेंस, कि जो तीनों फेजेस हैं वो किस सीक्वेंस से अपीयर होते हैं। सीक्वेंस से अपीयर होने का मतलब ये है कि पहले कौन सा फेज़ आ रहा है, उसके बाद कौन सा फेज़ आ रहा है और उसके बाद कौन सा फेज़ आ रहा है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो कोई एक फेज़ है उसको एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस के अंदर हम लोग इस ब्लैक फेज़ को, जिसको फेज़ वन हम कह रहे हैं, एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। सो उस रेफरेंस फेज़ के बाद हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट फेज़ है वो कौन सा आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो हमारे पास पहले फेज़ वन है, देन फेज़ टू है एंड देन फेज़ थ्री है। यह इसको ब्लैक, रेड और ब्लू की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। इस चीज़ को अगर मैं फेज़र डायग्राम के अंदर देखूँ तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास रेड फेज़ है वो रेफरेंस फेज़ है। अब अगर हमारे पास ब्लू फेज़ उसके बाद आता है और येलो फेज़ उसके बाद आता है तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है। लेकिन अगर हमारे पास रेड फेज़ पहले आए, उसके बाद येलो फेज़ आए और फिर ब्लू फेज़ आए, तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब जो फेजेस हैं उसका पहले आने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फेज़ है वो किस सीक्वेंस में अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो ब्लैक फेज़ है, जिसको हम फेज़ वन कह रहे हैं, ये सबसे पहले पीक वैल्यू अटेन कर रहा है। सो इसको हमने रेफरेंस ले लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा अगला फेज़ है वो रेड फेज़ अपनी पीक वैल्यू अटेन कर रहा है। सो इस केस के अंदर जो हमारे पास फेज़ सीक्वेंस है वो फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री है। अगर हमारे पास फेज़ टू की बजाय फेज़ थ्री पहले पीक वैल्यू अटेन कर लेता तो फिर हमारे पास जो फेज़ सीक्वेंस होनी थी वो फेज़ वन, फेज़ थ्री और फेज़ टू होनी थी। तो इस तरह से हमारे पास जो तीनों फेजेस हैं उनकी फेज़ सीक्वेंस डिफ़ाइन होती है कि वो किस सीक्वेंस के साथ अपनी पीक वैल्यू अटेन करते हैं। सो ये हो गई हमारे पास जो थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ हैं उनकी फेज़ सीक्वेंस। अब जब हम इनकी एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो हमारे पास जो रेफरेंस फेज़ है उसको हम ये एज्यूम करते हैं कि वो 0 डिग्री पर लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वी ए को कहा है कि ये हमारे पास रेफरेंस फेज़ है। सो हमारे पास वी ए इज़ इक्वल टू वी एम साइन मेगा टी। ये जो वी एम है ये मैग्नीट्यूड ऑफ दी
इसकी इसके अंदर वोल्टेज है, अगर करंट्स होंगे तो करंट्स होगा या वोल्ट्स होगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वी एम है ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, जबकि जो साइन ओमेगा टी है ये शो कर रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो हमारे पास वी बी है वो हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी -2π/3 या ये हमारे पास 120 डिग्री है, कि जो हमारे पास फेज़ बी है वो फेज़ ए से 120 डिग्री अपार्ट है। सिमिलरली जो हमारे पास फेज़ सी है वो उस फेज़ बी से आगे 120 डिग्री अपार्ट है। तो इस तरह से हमारे पास जो थ्री फेजेज़ हैं इनकी एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि ये तीनों के तीनों फेजेज़ जो हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगे, जबकि इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। सो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो थ्री फेजेज़ हैं अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एक फेज़ हो तो उसका हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक उसके बाद नेगेटिव एंड होगा। सो इस तरह से हमारे पास अगर थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ हों तो उन तीनों फेज़ के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स हमें मिलते हैं वो हमें 6 टर्मिनल्स मिलते हैं। लेकिन हमारे पास जो थ्री फेजेज़ हैं उनको फिर हम आपस में इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ जो टर्मिनल्स हैं वो आउटपुट के ऊपर अवेलेबल हों। सो जिस वक्त हम थ्री फेज़ क्वांटिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो रिजल्टेंट कनेक्शन बनते हैं, जिसको हम स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन कहते हैं और एक को हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। सो हमारे पास अगर स्टार कनेक्शन में की बात की जाए तो जो स्टार कनेक्शन है उसके अंदर जो तीनों फेजेज़ हैं वो एक स्टार बना रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ए फेज़ है वो यहाँ पर आ रहा है, फेज़ बी इज़ हेयर एंड फेज़ सी इज़ हेयर। सो हम ये देखते हैं कि ये तीनों फेजेज़ आपस में इस पॉइंट के ऊपर एक स्टार बना रहे हैं। सो ये जो तीनों फेजेज़ हैं अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस नज़र आती है कि जो हमने डॉट कन्वेंशन की बात की थी ट्रांसफार्मर की, कि जो ट्रांसफार्मर की डॉट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उस वक्त हमने ये भी बात की थी कि जो डॉट है उसकी सिमिलर इंपॉर्टेंस है जैसे हमारे पास जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वहाँ पर जो कि वोल्टेज की पोलैरिटी की सिग्निफिकेंस है। कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त आप लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक सेल या बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो दूसरी बैटरी या सेल जिस वक्त उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो जो दूसरी का पॉजिटिव है उसको पहले के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है कि जो वोल्टेज है वो आपस में सम अप होता है। अगर हम ये करें कि जो एक बैटरी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो दूसरी बैटरी है उसका नेगेटिव पहली बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें तो जो आउटपुट रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कन्वेंशन बनती है। यहाँ पर अगर आप देखें स्टार कनेक्शन को तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डॉटेड एंड है वो हमारे पास आउटवर्ड जो कनेक्शन है उसके साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इस लूप को देखूँ मैं वोल्टेज ए और बी के टर्मिनल में देखना चाहूँ तो जो वोल्टेज ए बी है ये बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज ऑफ फेज़ ए माइनस वोल्टेज ऑफ फेज़ बी, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि नॉन डेटेड एंड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि अगर हम दो बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट करें और दोनों के जो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं आपस में कनेक्ट कर लें तो उसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो सब्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डॉट कन्वेंशन की बात करता हूँ तो डॉट कन्वेंशन के अंदर भी जब ट्रांसफार्मर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो स्टार कनेक्शन के अंदर जितने भी डॉटेड कनेक्शन एंड्स हैं वो हमारे आउटवर्ड होते हैं और जो नॉन डॉटेड एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसका बारे में ये है कि जो हमारे पास जहाँ पर नॉन डॉटेड एंड कनेक्ट हो रहे होते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो हमारा वोल्टेज है वो रिजल्टेंट हो रहा होता है सम अप टू ज़ीरो। इस वजह से हम इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। ये एक करेक्टरिस्टिक होगी जिसको आप वैलिडेट करेंगे कि अगर हमारे पास एक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है तो उनके तीनों के तीनों जो वोल्टेज सम अप होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। सो अगर हम स्टार कनेक्शन की तरफ वापस आएँ तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज है ए और बी के दरमियान में ये हमारे पास है वी ए बी, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन फेज़ ए एंड फेज़ बी। तो ये हमारे पास क्या होगा वी ए माइनस वी बी। इस वोल्टेज को हम लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, जिसको यहाँ पर मैंने लाइन क्वांटिटी के तौर पर शो किया हुआ है। सो जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज ऑफ फेज़ ए माइनस वोल्टेज ऑफ फेज़ बी।
सो इसको हम लिख सकते हैं कि वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। सो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो हम ये देखते हैं कि अब जो हमारे पास वी ए बी है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर होता है फेज़ से। मीन्स कि अगर मैं फेज़ ए का वोल्टेज देखूं या फेज़ बी का वोल्टेज देखूं, जैसे कि आपके पास कोई सिंगल फेज़ क्वांटिटी है, जैसा कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास जो टर्मिनल बी और न्यूट्रल टर्मिनल है, ये फेज़ एक फेज़ है, फॉर एग्जांपल ये फेज़ बी है। तो फेज़ बी के जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड था वो वी एम था, लेकिन जिस वक्त मैं फेज़ वी ए बी देखता हूँ तो इसको हम लोग लाइन क्वांटिटी भी कहते हैं या लाइन टू लाइन क्वांटिटी भी कहते हैं। सो अगर ये लाइन टू लाइन क्वांटिटी है तो लाइन टू लाइन क्वांटिटी जो होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर होता है फेज़ क्वांटिटी से, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास लाइन क्वांटिटी है वो फेज़ क्वांटिटी से 30 डिग्री फेज़ शिफ्टेड भी होती है। और ये 30 डिग्री हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 30 डिग्री का फेज़ शिफ्ट मिलेगा। तो ये 30 डिग्री फेज़ शिफ्ट तमाम उसके अंदर मिलेगा। जैसे अगर आप वी ए बी निकालेंगे, वी बी सी निकालेंगे या वी सी ए निकालेंगे। तो वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए क्या है हमारे पास, लाइन क्वान्टिटीज़ हैं। एक और चीज़ हमारे पास ये तो होगी जो हमारे पास वोल्टेज हैं 3 फेज़ कनेक्शन के अंदर, स्टार कनेक्शन के अंदर, कि जो वोल्टेज है वो हमारे पास अंडर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर होगा फेज़ क्वांटिटी से। जिस वक्त हम करंट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस फेज़ के अंदर जो करंट है वही हमारे पास क्या है, जो इस लाइन के अंदर करंट है। सो इस केस के अंदर जो स्टार कनेक्शंस हों तो हमारे पास जो लाइन वोल्ट करंट्स होते हैं वही होते हैं इक्वल टू फेज़ क्वांटिटी, यानी कि लाइन करंट्स आर इक्वल टू फेज़ करंट्स। सो हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट्स जो हैं वो फेज़ करंट्स के बराबर होंगे, जो लाइन वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज से अंडर रूट 3 टाइम्स या 1.73 टाइम्स ग्रेटर होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे कनेक्शन की, जिसको कि हम कहते हैं कि डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन की हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से है कि हर जो डॉटेड एंड है वो दूसरे के नॉन डॉटेड एंड के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस फेज़ का जो डॉटेड एंड है वो दूसरे के नॉन डॉटेड एंड से कनेक्टेड है। इसी तरह से जो इसका डॉटेड एंड है वो इसके नॉन डॉटेड एंड के साथ कनेक्टेड है। और जो हमारे पास जहाँ पर कनेक्शन बन रहा होता है डॉटेड और नॉन डॉटेड एंड का, उसको हम आउटपुट के ऊपर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कनेक्शन आउट आ रहे हैं ये हमारे पास फेज़ क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर हमने ये देखा था कि ये हमारे पास लाइन क्वांटिटी थी, अगर हम न्यूट्रल को इग्नोर कर देंगे। अगर हम न्यूट्रल और किसी फेज़ के दरमियान में लेंगे तब हमें यहाँ पर फेज़ क्वांटिटी मिलेगी। जबकि जो डेल्टा कनेक्शंस हैं इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल का कंसेप्ट नहीं है, यानी अगर हम डेल्टा कनेक्शन यूज़ करें तो हमें न्यूट्रल यहाँ पर नहीं मिलता। तो जो डेल्टा कनेक्शंस हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लाइन टू लाइन क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल फेज़ बी और फेज़ सी की है, जो हमारे पास दो लाइन आउटपुट पे जा रही हैं, तो यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज जो हैं वो इक्वल हैं फेज़ वोल्टेज के। यह किसी एक फेज़ का वोल्टेज है, वही हमारे पास क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। सो डेल्टा कनेक्शन के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास लाइन वोल्टेज है वही हमारे पास फेज़ वोल्टेज है, जबकि स्टार कनेक्शन के लिए ऐसा नहीं था। स्टार कनेक्शन के लिए हमारे पास जो लाइन वोल्टेज था वो फेज़ वोल्टेज से अंडर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर था। अब अगर हम करंट्स की बात करें तो जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शंस हैं इसके अंदर जो करंट्स हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं जो कि फेज़ वोल्टेज का हमारे पास था स्टार कनेक्शन के अंदर। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक फेज़ करंट है तो जो इस लाइन पे करंट आ रहा होगा वो इस फेज़ से भी आ रहा होगा और इस फेज़ से भी आ रहा होगा। सो ये हमारे पास अगर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें यहाँ पर तो अब जो लाइन करंट है वो फेज़ करंट के बराबर नहीं है, बल्कि दो फेज़ का करंट मिल के हमें लाइन करंट दे रहा है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन करंट है वही उस फेज़ में से पास कर रहा है। सो जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन हैं उसके अंदर जो करंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप हमारे पास आ जाती है कि जो लाइन करंट्स है वो अंडर रूट 3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं फेज़ करंट से। और उसी तरह से सिमिलरली हमारे पास 30 डिग्री फेज़ शिफ्टेड होते हैं, जैसा कि वोल्टेज फेज़ शिफ्टेड है। इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप आई एल लिखना चाहिए यहाँ पर कि आई ए माइनस आई
बी या आई ए माइनस आई सी, तो आपको ये रिलेशनशिप यहाँ पर होल्ड करती हुई नज़र आएगी। सो अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो थ्री फेज कनेक्शंस हैं दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास स्टार कनेक्शन है, एक हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है। जो स्टार कनेक्शन है वहाँ पर हमें न्यूट्रल कनेक्शन भी मिल जाता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमें न्यूट्रल कनेक्शन नहीं मिलता। जो स्टार कनेक्शन है उसके अंदर जो लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं वो ग्रेटर होते हैं फेज़ वोल्टेज से √3 टाइम्स, जबकि जो करंट्स होते हैं लाइन के वो इक्वल होते हैं फेज़ करंट्स के। जब हम डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो लाइन करंट्स हैं वो हमारे पास फेज़ करंट से √3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, जबकि जो हमारे पास इसके अंदर जो वोल्टेज हैं वो लाइन टू लाइन वोल्टेज इक्वल होता है हमारे पास फेज़ वोल्टेज के। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं उसके केस के अंदर हमारे पास कनेक्शन कौन कौन से हैं। अब डेफिनेटली हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो प्राइमरी है उसके ऊपर भी क्योंकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हैं तो थ्री फेजेस प्राइमरी के ऊपर भी होंगे और थ्री फेजेस हमारे पास सेकेंडरी के ऊपर भी होंगे। तो जो हमारे पास प्राइमरी वो साइड है उसके हम स्टार या डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है उसको भी हम स्टार या डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। सो जो हमारे पास कम्बिनेशन बनती है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शंस हैं और दो वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो कम्बिनेशन हैं वो हमारे पास 4 बनते हैं। कि एक कनेक्शन ये है कि जिसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी साइड है वो भी वाई कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड भी वाई कनेक्टेड है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जो प्राइमरी साइड है वो भी वाई कनेक्टेड है, जबकि सेकेंडरी साइड हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड है। तीसरा केस ये है कि प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड वाई कनेक्टेड है। जबकि फोर्थ जो केस है उसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड है और जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है वो भी डेल्टा कनेक्टेड है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये थ्री फेज कनेक्शंस किस तरह से होते हैं। जो हमारे पास पहले कनेक्शंस हैं वाई वाई कनेक्शन, तो इसके अंदर ये होता है हमारे पास कि जो प्राइमरी साइड है उसको हम स्टार कनेक्शन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास फेज़ ए बी सी ये सारे क्या हैं, स्टार कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है वो भी हमारे पास क्या है, स्टार कनेक्टेड है। सो इस केस के अंदर ये तो हमारे पास जो स्टार है उस वे में हमने शो की हुई है कि वाइंडिंग इस तरह से। अब अगर मैं इसको इस वे में शो करना चाहूँ कि जो हमारे पास 3 वाइंडिंग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइंडिंग हमारे पास ये थी, नेक्स्ट वाइंडिंग हमारे पास ये है और नेक्स्ट वाइंडिंग हमारे पास ये है, तो इसको किस तरह से कनेक्शंस करेंगे कि जो तमाम वाइंडिंग्स के नॉन डॉटेड एंड्स हैं उनको मिला के एक जगह पर कनेक्ट कर लें और वो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हमारा निकलेगा न्यूट्रल पॉइंट। जबकि जो बाकी हमारे पास 3 फेज पॉइंट्स होंगे वो ए बी सी करके हमारे पास जो लाइन कनेक्शन हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है उसको भी हम उसी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। सो इस केस के अंदर अगर हम ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो देखना चाहें, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमने टर्न रेशो ट्रांसफार्मर की देखी थी वो उसकी एक फेज़ के लिहाज से देखी थी। जिस वक्त हमने डिस्कस किया था तो हमने एक सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर डिस्कस किया था कि उसकी प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न इतनी है, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न इतनी है, तो ये उसकी टर्न रेशो बनती है। तो उस केस के अंदर हमने फेज़ क्वांटिटीज़ देखी थी। अब अगर हम लाइन क्वांटिटी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास लाइन क्वांटिटी हैं प्राइमरी साइड के ऊपर वो हमारे पास VLP = √3V फेज़, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है प्राइमरी साइड, तो हमारे पास क्या है कि उसकी जो लाइन क्वांटिटी है वो फेज़ क्वांटिटी से √3 टाइम्स है। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है उसके अंदर भी जो हमारे पास लाइन क्वांटिटी है वो √3 टाइम्स फेज़ क्वांटिटी है। सो √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और VP/VS मीन्स के जो फेज़ क्वांटिटीज़ हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो है। सो इट मीन्स कि जो हमारे पास स्टार कनेक्टेड या वाई कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो टर्न रेशियो होगी वो हमारे पास एज इट इज़ ए होगी, जो कि हमने एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए देखी थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास वाई कनेक्शन है इसके अंदर अगर कहीं पर हार्मोनिक्स हैं या कहीं पर लोड इम्बैलेंस है, तो जब लोड इम्बैलेंस है और एक फेज़ अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो
तो वो जिस वक्त वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है तो उस न्यूट्रल पॉइंट से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है अगर हमने उसको ग्राउंड किया हुआ हो। सो वाई कनेक्शन के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि अगर एक फेज़ हमारा इम्बैलेंस हो जाए तो वो बाकी तमाम फेजेस को भी इम्बैलेंस कर देता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास है वाई डेल्टा कनेक्शन। मींस कि जो प्राइमरी साइड है वो हमारे पास वाई कनेक्टेड है, जो सेकेंडरी साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड है। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी साइड है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी साइड है वो हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड है। सो प्राइमरी साइड के ऊपर हमें न्यूट्रल कनेक्शन मिल रहा है, जबकि सेकेंडरी साइड के ऊपर हमें कहीं पर कोई न्यूट्रल कनेक्शन नहीं मिल रहा। सो अगर हम इसको दोबारा टर्न रेशो की बात करें जो हमने नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात की थी, तो हमारे पास जो वी फेस प्राइमरी और वी फेस सेकेंडरी था उसकी जो टर्न रेशो थी उसको हमने ए कहा था। सो अब अगर हम इस जो ट्रांसफार्मर की कन्फिगरेशन है वाई डेल्टा, इसके अंदर अगर हम देखना चाहें कि ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो क्या होगी, तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी साइड की लाइन वोल्टेज है वो हमारे पास √3 टाइम्स है फेज़ वोल्टेज की, क्योंकि हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर जो लाइन वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज से √3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी साइड है वो क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फेज़ वोल्टेज है वही हमारे पास लाइन वोल्टेज है। सो हम जो सेकेंडरी साइड है उसको हम लिख सकते हैं कि वी लाइन सेकेंडरी इज इक्वल टू वी फेज़ सेकेंडरी। सो हमारे पास वी फेज़ प्राइमरी और वी फेज़ सेकेंडरी जो है इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, जो कि टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर की। सो इस केस के अंदर जिस वक्त ट्रांसफार्मर हमारे पास वाई डेल्टा कनेक्टेड हो, तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो होगी वो √3 टाइम्स ए होगी। सो अब अगर वो तमाम चीज़ें आप करना चाहें जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी कि प्राइमरी को रेफ़र करते हैं टूवर्ड्स सेकेंडरी और सेकेंडरी को रेफ़र करते हैं टूवर्ड्स प्राइमरी, तो अब हमारे पास सिर्फ ए नहीं आएगा बल्कि ए के साथ √3 भी ऐड होगा। सो ये हमारे पास एक जो वाई डेल्टा कनेक्शन है उसकी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हम इसको वाई डेल्टा कनेक्ट करते हैं तो ए की जगह हम इसको √3 टाइम्स ए कहते हैं। नेक्स्ट कनेक्शन है हमारे पास डेल्टा वाई कनेक्शन। मींस कि इस केस के अंदर जो हमारे पास प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो स्टार कनेक्टेड है। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो प्राइमरी साइड है वहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो फेज़ वोल्टेज के बराबर होगी, और जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ग्रेटर होगी फेज़ वोल्टेज से। जैसा कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी साइड के ऊपर लाइन वोल्टेज है वही हमारे पास फेज़ वोल्टेज है, जबकि जो हमारे पास लाइन वोल्टेज है सेकेंडरी साइड का वो √3 टाइम्स फेज़ वोल्टेज है। सो अगर हम इसकी टर्न रेशो की बात करें तो हमारे पास ए की बजाय ए ओवर √3 टाइम्स आएगा। सो ये क्वांटिटी सिमिलरली इनकॉर्पोरेट होगी जिस वक्त हम प्राइमरी के पैरामीटर्स को रेफ़र करेंगे सेकेंडरी की तरफ या सेकेंडरी के पैरामीटर को रेफ़र करेंगे प्राइमरी की तरफ। सो ये इस चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि जिस वक्त हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की कनेक्शन है, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का, तो उस केस के अंदर हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शन हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हैं इसके अंदर ये होता है कि जो प्राइमरी साइड है वो भी डेल्टा कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी साइड है वो भी डेल्टा कनेक्टेड होती है। सो जो प्राइमरी साइड है उसके ऊपर भी हमारे पास जो लाइन वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज के बराबर होते हैं, और जो सेकेंडरी साइड है उस पर भी हमारे पास लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो फेज़ वोल्टेज के बराबर होते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन वोल्टेज हैं प्राइमरी साइड के वो इक्वल हैं फेज़ वोल्टेज के, और सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज हैं वो इक्वल हैं सेकेंडरी साइड के फेज़ वोल्टेज के। सो जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा उस केस के अंदर भी हमें जो टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर की उसको वो हमें ए ही मिलेगी। इसके साथ कोई √3 का जो हमारे पास फैक्टर था वो इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर हम डेल्टा कनेक्शन को फर्दर एलाबोरेट करें तो हम ये देखते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन हैं इसके अंदर एक क्लोज लूप बन रहा है। ये जो क्लोज लूप है इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये एक प्रॉब्लम अराइज करता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट्स, कि जो करंट्स हमें लाइन के ऊपर मिल रहे हैं
करंट फॉर एग्जांपल यहाँ से एंटर हो रहा है या लीव कर रहा है, यहाँ पर एंटर हो रहा है या लीव कर रहा है, यहाँ पर एंटर हो रहा है या लीव कर रहा है। तो जो हमारे पास करंट्स हैं वो सिर्फ तमाम के तमाम सिर्फ लाइंस की तरफ ही नहीं जा रहे होंगे, बल्कि कुछ करंट्स यहाँ पर सर्कुलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि ये क्लोज पाथ है। तो ये करंट्स सर्कुलेट करेंगे। जिस वक्त ये करंट्स सर्कुलेट करेंगे तो ये करंट्स हमारे लिए कोई यूज़फुल करंट्स नहीं हैं, क्योंकि यूज़फुल करंट्स तो हमारे पास इन टर्मिनल के ऊपर है जिसको हम लोड या सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो वो करंट है जो ट्रांसफार्मर के अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा। सो ये डेल्टा कनेक्शन का एक प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं ये वाइंडिंग की जो हमारी रेटिंग है उसको भी कम कर देते हैं, और सिमिलरली जो हीटिंग है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस वक्त हम स्टार और डेल्टा कनेक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं तो जो वोल्टेज लेवल है वो हमारे पास क्या रहता है। सपोज़ कि हमारे पास 3 फेजेज़ हैं, हर एक फेज़ की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स हैं। अब अगर मैं प्राइमरी साइड के ऊपर डेल्टा कनेक्शन यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि हर फेज़ के ऊपर 220 वोल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं डेल्टा कनेक्शन करता हूँ तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी मुझे, अगर टर्न रेशो 1:1 है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी मुझे 220 वोल्ट्स ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको डेल्टा स्टार कनेक्ट करता और यहाँ पर मैं 220 वोल्ट्स अप्लाई करता तो यहाँ पर जो मेरे पास लाइन टू लाइन वोल्टेज थे वो मेरे पास 220 की बजाय √3 टाइम्स 220 मिलते, जो कि अराउंड 380 वोल्ट्स बनते हैं। सो अगर हम डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं तो डेल्टा केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो स्टार के केस के अंदर जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो हमें इंक्रीज्ड मिलता है। सो इट मीन्स कि विदाउट एनी टर्न रेशो चेंज हम इसको √3 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा सकते हैं जिस वक्त हम डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन की तरफ जाते हैं। जबकि अगर हम इसके अपोजिट आएँ कि अगर मैं प्राइमरी साइड के ऊपर जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था कि स्टार कनेक्शन कर दूँ और सेकेंडरी साइड के ऊपर डेल्टा कनेक्शन कर दूँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूँ फॉर एग्जांपल 380 वोल्ट्स, तो जो आउटपुट के ऊपर मुझे वोल्ट मिलेगा वो 220 वोल्ट्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ लाइन टू लाइन वोल्टेज। जो भी वोल्टेज मैं लाइन टू लाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो सेकेंडरी के ऊपर मुझे लाइन टू लाइन नहीं मिल रहा बल्कि फेज़ वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर लाइन टू लाइन और फेज़ वोल्टेज सेम है। सो जो आउटपुट है उसके ऊपर मुझे 220 वोल्ट्स मिलेंगे। या अगर यहाँ पर मैं 220 वोल्ट्स अप्लाई करता हूँ तो सेकेंडरी के ऊपर क्या होगा, √3 टाइम्स लोअर वोल्टेज मिलेंगे। सो ये भी एक स्टार और डेल्टा कनेक्शन की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमारे पास स्टार कनेक्शंस हैं उसके ऊपर अगर मैं न्यूट्रल के ऊपर ले लूँ तो यहाँ पर मुझे 220 वोल्ट्स मिल जाएंगे, और अगर मैं लाइन टू लाइन लेता हूँ तो मुझे √3 टाइम्स वोल्टेज का बूस्ट मिल जाता है। ये वोल्टेज बूस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है जिस वक्त हम मशीन ऑपरेट करते हैं या कोई लोड ऑपरेट करते हैं। सो इस वोल्टेज बूस्ट को भी हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं जिस वक्त हम अपने जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसके साथ अगर लोड कनेक्ट करना चाहते हैं या फीडर कनेक्ट करते हैं या कोई ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे पास वोल्टेज कितने हैं और उससे जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो कितने ले रहे हैं। सो ये हमारे पास जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर जो इम्बैलेंस वोल्टेज हैं वो न्यूट्रल में से करंट फ्लो करवाते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जबकि जो डेल्टा कनेक्शन हैं उसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि जो डेल्टा कनेक्शन हैं उसके ऊपर हमें लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज सेम मिलते हैं, जबकि जो न्यूट्रल स्टार कनेक्शन है उसके अंदर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन जो लाइन वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है स्टार फेज वोल्टेज से। सो लाइन वोल्टेज हमें ग्रेटर मिलते हैं। और एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि सिर्फ वोल्टेज मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं होता बल्कि जो हमारे पास 30 डिग्री एंगल है वो भी फेज शिफ्ट आती है। सो इस वजह से अगर हम कोई 2 ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर्स हैं, एक को मैंने स्टार डेल्टा कनेक्ट किया हुआ है और एक को मैंने डेल्टा डेल्टा कनेक्ट किया हुआ है, तो जिस वक्त मैं इनके आउटपुट को कनेक्ट करूँगा तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ना है कि वो जो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट है वो एडजस्ट हो रहा हो। मतलब कि एडजस्ट होने का मतलब ये है कि जिस वक्त मैं किसी भी लाइन को दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करूँ
तो इन दोनों का जो फेज़ एंगल है वो सेम हो। इसी तरह से जो हमारे पास वोल्टेज है वो भी क्या हो, सेम हो। या अगर मैं इनको इन सीरीज़ कनेक्ट करता हूँ तो वोल्टेज अगर डिफरेंट भी हैं तो वोल्टेज एडअप हो जाएंगे, लेकिन अगर फेज़ एंगल की जो डिफरेंस है 30 डिग्री का, वो उस कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो जिस वक्त अगर तो ट्रांसफार्मर हमने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का हमें पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए। सो वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास जो अगर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज लेवल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अगर डिफरेंट भी है, तो हम दो ट्रांसफार्मर को इन सीरीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस केस के अंदर हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि जो उनका कनेक्शंस हैं उसकी स्टार डेल्टा कन्फिग्रेशन क्या है। सो जो आउटपुट के वोल्टेज जहाँ पर हम उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो वोल्टेज एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो ट्रांसफार्मर के 3 फेज़ कनेक्शंस हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमारे पास जो 3 फेज़ क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, उन 3 फेज़ क्वांटिटीज़ की रिलेशनशिप क्या है, मीन्स कि एक फेज़ की दूसरे फेज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो हमने देखी कि तीनों फेज़ 120 डिग्री एक दूसरे से फेज़ शिफ्टेड हैं। उसके अलावा किसी भी बैलेंस 3 फेज़ सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी है। जबकि जो हमारे पास 3 फेज़ के कनेक्शंस हैं वो दो टाइप के हैं, एक हमारे पास स्टार कनेक्शंस हैं, एक हमारे पास डेल्टा कनेक्शंस हैं। स्टार कनेक्शन के अंदर हमें न्यूट्रल कनेक्शन मिल जाता है। न्यूट्रल कनेक्शन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि एक तो हम फॉल्ट के केस के अंदर उसको ग्राउंड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम फेज़ लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में वोल्टेज ले सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों मिल जाते हैं। जबकि जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है उसके ऊपर हमें सिर्फ जो फेज़ वोल्टेज है वही मिलते हैं और वही इक्वल होते हैं लाइन वोल्टेज के।